ठीक है ना। तो हमने बात की कि दो किस्म के प्रोनाउंस हमने पढ़ने हैं, नंबर एक डिटैच प्रोनाउंस और नंबर दो अटैच प्रोनाउंस। तो डिटैच प्रोनाउंस हम उनको डिटैच क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके और नाउन के दरमियान में फासला होता है लिखने के एतबार से, जैसे कि आपके सामने है, हुआ तौलिबुन, हुआ अलग लिखा हुआ है और तौलिबुन अलग लिखा हुआ है, दरमियान में गैप है। और डिटैच प्रोनाउंस हमेशा नाउन से पहले आते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अटैच प्रोनाउंस बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, कोई बता सकता है कि फिर अटैच प्रोनाउंस की दो सूरतें क्या होंगी? बाद में होंगे। नंबर एक, वो नाउन के आखिर में आएंगे, और नंबर दो, अटैच होंगे नाउन के अटैच साथ। मिले हुए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो जो अटैच प्रोनाउन होंगे वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। तो क्या होगा? नंबर एक, वो नाउन के आखिर में आएंगे हमेशा, और नाउन के साथ मिले हुए आएंगे, इसीलिए हम उनको अटैच प्रोनाउंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने पढ़ा था इस्मुन, है ना। इस्मुन में अगर हम या लगा देते हैं तो क्या बनता है? नहीं। जी, आप देखें जी। इस्मी बनता है ना। तो ये या जो है ना, ये है अटैच प्रोनाउन। ये देखें, ये इस्मी, ये मिला हुआ है और आखिर में है। इस्मु का, बोलिए। इस मुंह का, हाँ जी। इसमें तो इस्मु का। इस मौका। हाँ देखें, मीम के बाद ये एक ही लफ्ज है, ये मिल गया और इस आखिर में आ रहा है और मिला हुआ है। इस्मु की, देखिए इसमें की हाँ, आखिर में आ रहा है और मिला हुआ है। समझ आया आपको फर्क दोनों के दरमियान? जी। पक्की बात है, फर्क यस समझ में सर। आ गया, जी। सिर्फ फर्क। ठीक है जी। ना, फर्क समझ में आ गया है तो जी इंशाल्लाह। सर। ठीक है, फर्क समझ में आ गया भाई, कि एक होते हैं डिटैच्ड और एक होते हैं अटैच। अच्छा, अब इनको हम अरबी में कहते क्या है? और हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं डिटैच्ड प्रोनाउंस। ठीक है, तो मैं आपसे फिर इसको बंद कर रहा हूँ मैं, और अब मैं आपसे वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको उसमें, अच्छा हाँ, एक सेकेंड। मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह, कि हमने इसको पढ़ना है और हमने सही से समझना है। अच्छा, इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, मुझे आप एक बात बताइए कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है और थर्ड पर्सन कौन होता है? आई फर्स्ट यू पर्सन और आई, आई यू आई और ही, शी, इट। थर्ड पर्सन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन इज एक्चुअली द वन हु स्पीक्स, आई। इज द फर्स्ट पर्सन, है ना। यस सर। और जिससे बात की जा रही जी। हो, जिससे बात की जा रही हो वो कौन होता है? सेकंड पर्सन। वो सेकंड पर्सन होता है। इस वक्त मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, है ना। यस। और जी। आप लोग मेरे सेकंड पर्सन है ना। यस। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम दोनों मिलकर, यानी कि आप और मैं मिलकर, अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगा? वो होगा थर्ड पर्सन। ठीक है ना, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। तो देखें, अरबी जबान के अंदर कहते हैं, फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन को अरबी जबान में कहते हैं मुतकल्लिमुन। क्या कहते हैं? मुतकल्लिमुन। मुतकल्लिमुन यानी कि बात करने वाला। ठीक है, हम्म। मुतकल्लिमुन कौन हो जाएगा? बात करने बात वाला। करने वाला। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर। अच्छा, अरबी जबान में फिर सेकंड पर्सन को बोलते हैं मुखातब, यानी कि ओके। जिससे आप मुखातिब होते हैं। हम्म। ठीक है। अच्छा, और अरबी जबान में थर्ड पर्सन को बोलते हैं गायब।
ठीक है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन वो तो गायब है ना, Yes. सॉरी, थर्ड पर्सन को बोलते हैं गायब, क्योंकि वो गायब है, वो तो मौजूद नहीं है ना। आप सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब जी देखें, सर। देखिए हाँ, ये क्योंकि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है और आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है, मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। आप इसको प्लीज़ ज़रा सही से नोट डाउन करिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सवाल आया है कि इज दिस द सेम एज इन उर्दू। मेरे ख्याल में तो हाँ, उर्दू में भी ऐसे ही होता है बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो उर्दू में ऐसे ही है, मुतकल्लिम है, गायब है और मुखातिब है ना, मेरे ख्याल में ऐसे Yes, ही sir. होता है बिल्कुल। तो अब देखें, देखें होगा क्या। अच्छा, हम अरबी में जाएंगे, जब हम अरबी में प्रोनाउंस की बात करते हैं ना, तो प्रोनाउन स्टार्ट होता है थर्ड पर्सन से, यानी कि थर्ड पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन यानी कि जो हमारा टेबल बनेगा ना, टेबल बनेगा, थर्ड पर्सन का पहले टेबल बनेगा, सेकंड पर्सन का टेबल बनेगा और फर्स्ट पर्सन का। अच्छा, अरबी कह रही है कि इंसान जब बातें कर रहा है, या तो वो किसी एक इंसान से बात कर रहा होगा, या वो Hmm. दो से बात कर रहा होगा, या वो बहुत सारों से बात कर रहा होगा। सही है। इसी तरीके से Yes. ये हो सकता है कि इंसान किसी के बारे में बात कर रहा है, तो जिसके बारे में बात कर रहा है तो वो या तो एक होगा, Hmm. या वो दो होंगे, या वो बहुत सारे होंगे। सही है। Hmm. इसी तरीके से खवातीन होंगी, कोई एक खातून होंगी, या दो होंगी, या बहुत सारी होंगी। अगर आप देखें, थर्ड पर्सन के लिए अरबी जबान कह रही है कि भाई तीन मुजक्कर होंगे, तीन मुअन्नस होंगे। Okay. सही है ना। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने पढ़ा है थर्ड पर्सन मेल के लिए हुआ, है ना। Yes. आप लोगों ने पढ़ा है हुआ, हुआ का मतलब क्या होता है, वो. इंग्लिश में बताइए। He. ही। ही होता है। तो अरबी जबान कह रही है या भाई, या तो आप ही के बारे में बात जी। करेंगे, या फिर Hmm. दे बोथ के बारे में बात करेंगे, या फिर दे ऑल के बारे में बात करेंगे, सारे मेल होंगे, है ना। Okay. 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 अरबी जबान कह रही है या फिर आप शी के बारे में बात करेंगे, Hmm. और या तो फिर दे बोथ होंगे, दो लड़कियां होंगी, या दे ऑल होंगी। Hmm. तो ये जो दे लगेगा, ही शी दे, मतलब ये सारे के सारे लोग वो हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, जिनको हम गायब कहेंगे। Hmm. फिर अरबी जबान कह रही है कि आपने ये पढ़ा है अंता और अंती, है ना। अरबी जबान Yes. कहती है कि अंता आप उसको कह रहे हैं जो आपके सामने, जिससे आप बात कर रहे हैं। मिसाल के Hmm. तौर पे आप इस वक्त, आप तीनों मिलाकर अगर मैं कहूँ, मिसाल के तौर पे सदफ मेरे सामने है, तो सदफ अंती है। Yes. और अगर दो हैं, सदफ और साइमा हो, तो वो अंतुमा हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। सदफ आप अगर अंती है मेरे लिए, तो मैं इंग्लिश में कहूंगा आपको यू। Yes. और सदफ और साइमा आप दोनों को मिला के मैं बोलूंगा यू बोथ। Yes. और सदफ, साइमा और डॉक्टर मरियम, आप तीनों को जी। मिला के मैं बोलूंगा यू ऑल। Yes, sir. इसी तरीके से अगर तीन मर्द होते मेरे सामने, तो मैं तीनों को ऐसे ही बोलता, यू, Yes. यू बोथ और यू ऑल। आया समझ में? Yes. Yes. ठीक है ना। आपने ये बात जहन में रखनी है। तो इसी तरीके से देखिए, जी। सेकंड पर्सन में क्या होगा, यू अंता, यू बोथ तुम दोनों, यू ऑल तुम सब, ये मुदक्कर हो गए। इसी तरीके से अंती यानी कि यू फीमेल, यू बोथ तुम दोनों, और यू ऑल तुम सब। तो जैसे कि थर्ड पर्सन में आया था वो, सेकंड पर्सन में आएगा तुम। Hmm. ठीक है। और जो फर्स्ट पर्सन होगा वो बात करने वाला होगा। आपको पता है फर्स्ट पर्सन अना है, Yes. और एक और फर्स्ट पर्सन आएगा जो कि वी होता है, आई एंड वी। वी को Yes. अरबी में कहते हैं नहनु। Yes. Yes. ठीक है, आइए अब देखते हैं कि मैंने आपको बताया, इस वी विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड पर्सन। पैटर्न हमेशा याद रखिएगा, अरबी के अंदर थर्ड पर्सन से स्टार्ट होगा और वो फर्स्ट पर्सन पर आएगा। ठीक है। अच्छा, आपको पता है आई और वी अरबी जबान में मुजक्कर और मोन्नस के लिए एक ही है। लड़की भी कहेगी अना, लड़का भी कहेगा Yes. अना, लड़कियां भी कहेंगी नहनु, और लड़के भी कहेंगे नहनु। तो Okay. इसीलिए जो फर्स्ट पर्सन है ना, वो सिर्फ है अना और नहनु, दैट्स इट। सही है। अब आपको Yes. ये बात समझ में अगर आ गई है, तो हम आगे चलते हैं। इंशाल्लाह ये पैटर्न बहुत जरूरी है, आपको पता रहेगा। अब देखें, डिटैच्ड प्रोनाउंस को, जो मैंने आपको बताया, जो कि जिनके दरमियान में फासला होता है, उनको हम अरबी में कहते हैं अज़्ज़माइरुल मुनफसिला।
पढ़िए। ज़माइरुल मुनफसिला, अज़्ज़माइरुल मुनफसिला, पढ़िए। अज़्ज़माइरुल मुनफसिला, हाँ, अज़्ज़माइरुल मुनफसिलतु, अज़्ज़माइरुल मुनफसिलतु, सॉरी, अज़्ज़माइरुल, मैं इसमें जबर से डालता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अज़्ज़माइरुल मुनफसिलतु, अज़्ज़माइरुल मुनफसिला, सॉरी, ठीक है। अच्छा, देखिए जमाइर जमा है जमीर की, यस, ठीक है ना। अज़्ज़माइरुल, सॉरी क्यों हो रहा है ऐसा, चले खैर वो सॉरी, मुनफसिलतु, खैर। देखिए जमीर कहते हैं प्रोनाउन को। जमीर किसे कहते हैं? प्रोनाउन, प्रोनाउन। हम कहते हैं भाई तुम्हारे अंदर का जमीर कहाँ है है ना? यस, तुम्हारे अंदर यस, जमीर है कि नहीं है? हम बोलेंगे जी भाई हमारे अंदर जमीर है, अना, है ना भाई? हमारे अंदर यस, हमारा जमीर है, उसको क्या कहते हैं? मैं, अना। तो अरबी जबान में जमीर कहते हैं प्रोनाउन को, ठीक है जी। और उस जमीर की जमा है जमाइर, ठीक है। जमीर की जमा क्या है? ज़माइर, जमाइर, यानी कि प्रोनाउंस। और मुनफसिला का मतलब होता है फासला, यानी कि यस, वो प्रोनाउंस जो कि जिनके और दूसरे नाम के दरमियान फासला है, फासले वाले प्रोनाउंस, ठीक है। जी सर, यस, अज़्ज़माइरुल मुनफसिलतु, पढ़िए। अज़्ज़माइरुल अच्छा मुनफसिला, चले अज़्ज़माइरुल मुन चले भैया, इसको भी दौद बोलना है, दौद बोलना है। अज़्ज़माइरुल मुनफसिलतु, अज़्ज़माइरुल अज़्ज़माइरुल मुनफसिलतु। ठीक है। मतलब यह है कि फासले वाले प्रोनाउंस। भाई सबको यस, समझ आया अब तक जितना पढ़ा है? सर, यस, सर ये जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन थे ना, जो तीन लोगों के लिए डिफरेंट यूज होते हैं, तो वो ज्यादा समझ नहीं आया। वो तो अभी आएंगे, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे ना, ठीक है ना। थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं जी वो सर। अभी आप पढ़ेंगे, देखिए मैं जी पढ़ा, सर। देखिए अब देखिए आप बता रहा हूँ ना आपको, देखिए जी इंशाल्लाह सर। समझ में आएगा। देखिए आप, देखिए ये रहा, एक मिनट रुक जाए, ये तो हो गया। अब आए थर्ड पर्सन पे आ जी गए, ठीक है जी। सबसे पहले क्या होगा? हुआ। जी जी थर्ड पर्सन या तो कोई एक बंदा होगा जिसके बारे में आप बात कर रही जी होंगी, सही है। एक सेकेंड रुक जाए जरा, इसको मैं पहले, जी 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 इसको जरा पहले मैं आगे बढ़ाऊं, एक मिनट। जी, देखें थर्ड पर्सन, देखें या तो कोई एक बंदा होगा जिसके बारे में आप बात कर रही होंगी, उसे हम हुआ कहते हैं। जो दो बंदे होंगे उनको हम कहेंगे अरबी में हुमा। क्या बोलेंगे? हुमा, हुमा, हुमा। हुमा। ये होंगे दो लड़के या दो लड़के, सॉरी, हुमा, ठीक है जी। यानी कि जब आपने कहा ना हुमा अरबी में, इसका मतलब है दे बोथ, यस, जी जी यानी कि आप उर्दू में तर्जुमा करेंगी दे वो बोथ। दोनों। क्या बोलेंगी आप? वो दोनों, जी वो दोनों। ठीक है। वो दोनों। और उसके बाद जी आप जब बहुत सारे लोगों के बारे में बात करेंगी ना, आप बोलेंगी हुम, जिसको हम कहते हैं दे ऑल, जी ठीक है। जी 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 इसी तरीके से क्या होगा खवातीन में? क्या होगा खवातीन में? आएगा तो हिया होगी, एक लड़की, सही है। ये जी जी मिसाल के तौर पे आज सदफ नहीं आई, मैं और आप सदफ के बारे में बात करेंगे तो सदफ को हम बोलेंगे हिया, यस, सही है। जी अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं ना, तो वो हमारे लिए हिया होती है, शी होती है, यानी कि यस, जो कि हमारे सामने नहीं होती है ना। जो आपके सामने है वो तो अंती है भाई। अगर आप मुझे मुखातिब करेंगी, आप मुझसे पूछें कि वेयर आर यू फ्रॉम, अगर आप मुझसे पूछेंगी वेयर आर यू फ्रॉम, किस तरह पूछेंगी? पूछिए। मिन अइना अंता। मिन एना अंता। आपने अंता यूज किया है ना, अंता क्यों यूज किया आपने? क्योंकि मैं आपके सामने मौजूद हूं। जी जी ये बात वाज़ेह हो गई है। जी जी ये जो जी, थर्ड पर्सन होता है ये हमारे सामने मौजूद जी नहीं होता, इसीलिए हम थर्ड पर्सन को जी अरबी में गायब कहते हैं,
ठीक है। जी तो अगर अगर एक लड़की के बारे में बात करेंगे या एक लड़की होगी तो उसको हिया कहेंगे, दो लड़कियां होंगी तो उनको हुमा कहेंगे, और बहुत सारी लड़कियां होंगी तो हम उनको हुन्ना कहेंगे। क्या बोलेंगे? हुन्ना। हुन्ना। तो ये देखिए ये 6 हो गए। ठीक है, अब इनको हम गाएंगे किस तरह? जिस तरह मैं गाऊंगा वैसे आप गाइएगा। ठीक है जी। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। गुड गुड। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। 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 ठीक है, ये है हमारा थर्ड पर्सन। आ जाए, अब आए सेकंड पर्सन पर। सेकंड पर्सन में सब क्या आएगा? तुम। देखें सेकंड पर्सन में क्या है? यू आएगा। सेकंड पर्सन वो जो आपके सामने मौजूद होंगे, या तो एक बंदा होगा या दो बंदे होंगे या बहुत सारे बंदे होंगे, या एक बंदी होगी या दो बंदियां होंगी या बहुत सारी होंगी। सही है। अच्छा, हम एक जो सामने होता है, अभी आपने मुझे कहा था अंता, जी है ना? आपने मुझे बताया था अंता। तो अंता के जी बाद होता है, तुम दोनों को जी कहते हैं अरबी में अंतुमा। अ- अंतुमा, जैसे अगर मैं साइमा और सदफ आप दोनों को बोलता हूं तो मैं बोलूंगा अन, अंतुमा। और ये जो डुअल होना है ये भी अंतुमा, ये भी मुदक्कर मुअन्नस के लिए सेम ही रहता है। ठीक है जी। तो अंता हो गया, पहले हम मुदक्कर कर रहे हैं। तो मुजक्कर होता है अंता, एक बंदा जो सामने है। अंतुमा दो लड़के हो गए। अंतुम, तुम सब। ठीक है ना? अंतुम कौन होगा? तुम सब, मर्दों के लिए हो गया। और इस तरीके से अंती, एक लड़की हो गई जो मेरे सामने है। जैसे मैं अगर साइमा से कहता हूं, मैं बोलता हूं अंती साइमा। फिर मैं आप दोनों से बोलता हूं तो मैं कहता हूं अंतुमा साइमा व सदफ। ओके सर। और मैं अगर आप सबसे बोलता हूं, बोलो अंतुन्ना साइमा व सदफ व मरियम। ओके सर। आया समझ में? जी ठीक है, अपना सॉन्ग करेंगे कंटिन्यू। जी अंत, अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। पढ़िए। अंता, अंतुम, अंत अन, अंतुम अंतुम अंती, अंतुम, अंतुन्ना। ठीक है। अंत, अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। अंता, अंतुम, अंत अंतुम अंतुम जी, अंती, अंतुम, अंति अंतुम अंतुन्न। वेरी गुड। दोबारा। अंत, अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। अंता, अंतुम, अंत अंतुम अंतुम अंति अंतुम अंतुन्न। ठीक है, आगे तो सिर्फ दो रह गए फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना? फर्स्ट पर्सन मैंने आपको जी बताया कि मुदक्कर मुअन्नस के लिए सेम होता है अना और नहनु। ठीक है, ये रह गया ओके अना नहनु। जी बोले। अना, नहनु। अना नहनु। ठीक है, अब देखिए हम शुरू से आते हैं। पूरा पहले सुनिएगा कि कैसे होता है ये। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अंत, अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। अना नहनु। ठीक है, अब हम साथ पढ़ेंगे। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। पढ़े। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अंत, अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। अंता, अंतुम, 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 अंतुन्ना। अना नहनु। अना, नहनु। हुआ अना हु। नहनु। गुड गुड गुड। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हुआ, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन।
अंत अंतुम अंतुम अंती अंतुम अंतुन्ना أنت أنتم anta أنتم antuma antum anti antuma antunna ana nahnu। ana أنا nahnu। माशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये आप सिर्फ इसको जी पक्का, इसको आप गाते रहें कल तक, गाते रहें गाते रहें गाते जी रहें। मैं इंशाल्लाह ये क्योंकि रिकॉर्ड हुआ है तो मैं इसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप चाहेंगे जी तो उसको दोबारा भी देख जी लीजिएगा। इसको आप गाते रहें कल तक। आपने ये मुस्तकिल अपने ना गुनगुनाते रहना है। हुआ हुमा हुम हिया हुमा जी हुन्ना अंत अंतुम अंतुम अंती अंतुम अंतुन्ना अना नहनु, ठीक है। मुस्तकिल आप लोगों का होमवर्क यही है कि आपने इस जी सॉन्ग को सर। जी जी बोले बोले बोले। जी सर। ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जो दो लोगों के लिए है वो सेम है ना, मेल और फीमेल? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सेम है, जी जी सही। ठीक है ना। और इंशाल्लाह जब वो अरबी पढ़ेंगी, प्रैक्टिस जी करेंगी, तो आपको समझ में आएगा वाकई कोई ऐसा मसला ही नहीं है, तो जी सेम ही है, कोई मसला नहीं, ठीक है। जी जी सर अल्लाह ताला आप थैंक यू। लोगों को बहुत ज़्यादा खैर दे। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह ये। यस सर जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। हम इंशाल्लाह इसके सेंटेंसेस भी बनाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, इसकी एप्लीकेशन भी करेंगे, ऐसे जी छोड़ेंगे नहीं इसको। लेकिन पहले आप इसको पक्का, पहले इसका जी ये सॉन्ग जो है ना, ये आप ऐसा पक्का कर लें कि जी मुस्तकिल गाते रहें आप ये कल तक, ठीक है। जी इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खैर दे। बारकल्लाहु फीकुम फिद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।